हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई चटोरी रजनी की जो है वीडियो आई है, और वैसे तो उनकी वीडियोस आपको पता ही है कि पुरानी वीडियोस जो शेड्यूल की हुई थी वही आ रही थी। लेकिन आज जो सच में वीडियो आई ना, मैं कह रही हूँ स्पीचलेस है। और जो भी इंसान उस वीडियो को देखेगा वो इमोशनल होगा ही होगा। उन्होंने उस वीडियो में अपने बेटे से रिलेटेड बहुत सारी बातें करी है, लेकिन जिन लोगों के अंदर इमोशंस नहीं है, जिनके अंदर बिल्कुल भी दिल नहीं है, इंसानियत नहीं है, मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होंगे और हो भी नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत है ही नहीं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि तरन को लेके बहुत गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, तरन को लेके जो है बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, और तरन के लिए क्या कुछ नहीं बोला कि भाई कैसा लड़का है, कैसे माँ बाप है, मतलब उसके कैरेक्टर तक पे जो है ना कुछ लोगों ने सवाल तक उठा दिए थे कि देखो कैसी फोटोज देखने को मिल रही हैं। मैंने इतने सारे कमेंट्स पढ़े हैं कि जो कि मैं यहाँ पे लगाना भी कभी नहीं चाहूंगी, और ना मैं उन कमेंट्स के बारे में बात करना चाहूंगी, क्योंकि उन कमेंट्स में कहीं ना कहीं जो बच्चा था उसका करेक्टर असैसिनेशन हो रहा था, और जो इस दुनिया में ही नहीं है तो भाई उसके बारे में बात करने से क्या ही फायदा है, क्या मिलेगा उल्टा सीधा बोल के। हाँ, अगर ये चीजें जो हैं बिल्कुल सही हैं कि भाई उनके पेरेंट्स ने जो है उसको बाइक वगैरह दे रखी थी, और बाद में ये भी पता लगा था कि वो बाइक उसको लेके नहीं दी गई थी, वो बाइक जो है तरन के पापा की थी, जो कि वो यूज करता था। उसको जो है बाइकिंग वगैरह का शौक था, फोटोग्राफी का शौक था। तो इसी बारे में जो है चटोरी रजनी ने कुछ बताया है। लेकिन चटोरी रजनी की जो वीडियो आई है ना कहीं काफी हद तक ये भी लगा है कि भाई जो भी उसके बच्चे की इमेज खराब की गई है यहाँ पे सोशल मीडिया पे, और कुछ मैंने कमेंट्स भी पढ़े जहाँ पे लिखा हुआ था कि तरन की जो इमेज है रिएक्शन चैनल वालों ने जो खराब की है ना कहीं उसकी माँ उसकी इमेज को लेके जो है काफी ज्यादा चिंतित है, और उसकी इमेज के लिए ही आज पूरी की पूरी वीडियो जो है चटोरी रजनी ने बनाई है, जहां पे उसकी पढ़ाई को लेके बहुत सवाल उठे थे। ये बोला गया था कि पढ़ाई में वो ठीक नहीं था, और कहीं ना कहीं शायद उसको जो है प्रेशर था। लास्ट टाइम जो उसने एक स्टोरी डाली थी 11th वाली या 10th वाली करके, तो वहां से कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगा था कि भाई उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसने ना कुछ अपने साथ ऐसा किया है। लेकिन उन चीजों के ऐसे कोई प्रूफ मिले ही नहीं, ना तो एक्सीडेंट के कोई ऐसे प्रूफ मिले, कोई सामने आया, और ना ही अगर उसने अपने साथ कुछ ऐसा किया है उसके कोई प्रूफ मिले हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोग बात ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, एज्यूम कर सकते हैं ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा। तो उस चीज को लेके भी तरन की जो मम्मी है चटोरी रजनी, उन्होंने यहाँ पे क्लियर किया कि उनका बेटा जो है पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, और काफी सारे मेडल्स, काफी सारे जो है उसको सर्टिफिकेट्स वगैरह स्कूल से मिले हुए थे, फोटोग्राफी बहुत अच्छा करता था और सबको हंसाता रहता था। इवन जो स्कूल में जो टीचर्स होते थे ना, अगर उनको भी अपना कोई काम निकालना है तो वो बोल देते थे कि प्लीज मेरा ये काम कर दो। तो तरन जो है कोई बहुत ज्यादा डिमांडिंग बच्चा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक मन चॉकलेट मांगता था टीचर से, बस उसके बदले में जो है वो टीचर्स का काम कर देता था। आगे उन्होंने जो उनके फ्रेंड्स के लिए बताया उसकी मम्मी ने कि उसके बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, लॉयल फ्रेंड्स थे। और बात रही पैसों की, तो अगर वो कहीं जाता भी था, उसको शौक था आई थिंक बॉलिंग वगैरह का, तो वहां पे जो है 600 रुपए डिमांड करता था अपनी मम्मी। वहां की शायद जो है फी वगैरह इतनी थी। लेकिन चटोरी रजनी का कहना है कि जैसा कि लोग मुझे बोलते हैं कि माँ ने बिगाड़ रखा था, और लोग तो मुझे भी बोलते हैं कि ये कैसी माँ है वैसी माँ है, तो मैं अपने बेटे को 600 की जगह 1200 रुपए देती थी, खाने पीने के लिए भी और आने जाने के लिए। हर पेरेंट्स जो है ऐसा ही करता है, ऐसा नहीं चटोरी रजनी कुछ एक्स्ट्रा कर रही है या उनके ऊपर हम सवाल उठाना खड़ा कर दे कि अरे अगर 300 रुपए फीस थी तो 600 क्यों देती थी, ऐसा क्यों कर। तो हर पेरेंट्स करता है भाई अपने बच्चे के लिए, थोड़ा सा जो है सिक्योर लेके चलता है कि बच्चा कहीं बाहर जा रहा है तो जितनी फीस है थोड़ा एक्स्ट्रा दो। हो सकता है कि कोई व्हीकल ना मिले आने के टाइम, ज्यादा चार्ज लगे, या फिर कोई खाने पीने के पैसे में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो थोड़ा सा हर इंसान, हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए इतना करता है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे सवाल उठाने चाहिए। हाँ, सवाल अगर उठे थे वो सिर्फ और सिर्फ उठे थे कि भाई वो जो बाइक राइडिंग की जो फोटो वीडियोस हैं सिर्फ उसके लिए। लेकिन हम किसी को भी किसी की स्टेटस या पुरानी वीडियोस देख के जज कैसे कर सकते हैं। और रही बात चटोरी रजनी जी की, तो उन्होंने जो है एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ भी ऐसा नहीं बताया। हाँ, उनके ऊपर सवाल जो उठे थे कि इन्होंने जो है एक फेयरवेल वगैरह करी है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसके पीछे का रीजन भी इन्होंने बताया कि मेरे जो बेटा था उसके जो फ्रेंड्स थे वो आकर जो है बता रहे थे कि जैसे ही हमारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे, तरन बोलता था कि हम बहुत बड़ी सी जो है ना एक पार्टी रखेंगे। तो बस यही मेरे जो बेटे की विश थी, मैंने उसकी विश पूरी करी।
ताकि जो उसकी आत्मा है उसको शांति मिले। और 12 दिन के अंदर भी इसलिए करी क्योंकि 12 दिन तक जो आत्मा होती है ना वो नहीं जाती है, वो यहीं रहती है हमारे आसपास। तो इसलिए मैंने जो है ना वो वाली फेयरवेल रखी थी। तो फेयरवेल की गई थी ना, उसके लिए काफी सारी जो है हेट मिली थी चटोरी रजनी को कि कैसी माँ है, शर्म नहीं आती, इसकी आंख में एक आंसू नहीं है, इसको उसके बेटे जाने का इतना दुख लग ही नहीं रहा। क्योंकि ये वो लोग है ना जो हमेशा से, जैसे आप सीरियल्स या मूवीज में देखते हो ना कि एक माँ कैसे दहाड़े मार मार के रो रही है, तो इनको जो है शायद इस तरीके का सिनेरियो चाहिए था देखने के लिए कि हाँ वाईटी पे कुछ इस तरीके का ड्रामा क्रिएट हो जो हमें देखने को मिले। लेकिन पॉजिटिविटी नहीं देखनी है, सबको देखना है तो वही सीरियल ड्रामा जो कि ऑलमोस्ट यूट्यूब पे दिखता भी है। अगर चटोरी रजनी ने इस तरीके की हरकत ना करके एक बहुत अच्छे वे में लोगों को मैसेज भी दिया, और हालांकि वो एक माँ है, जब आज की वीडियो आई तो आप देख ही रहे होंगे कि वो कम से कम पता नहीं कितनी बार रोई है। एक बार वो लेटर पढ़ते हुए, एक बार उसका जो एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड आयुष, उसकी बात करते हुए। तो वो एक माँ है यार, आप कैसे सोच सकते हो कि उस माँ को कोई दुख नहीं होगा या फिर वो माँ नहीं रोई होगी। और आपको क्या पता कि जब ये वीडियो शूट कर रही थी इसके बाद वो कितना रोई होगी या वो डेली कितना रोती होगी, तो हमें नहीं पता ऑफ कैमरा की चीजें। इसलिए हमें जो है इतना ज्यादा अपने आप से बड़ा चढ़ा के यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए कि कैसी माँ है और कैसी माँ नहीं है। जो माँ है वो सिर्फ माँ है। माँ के दुख को जो है कोई भी नहीं अंदाजा लगा सकता कि उस औरत के अंदर कितना दुख होगा, या फिर जितना उसका टाइम है आगे आने वाले जो भी उसकी लाइफ है वो कैसे उस चीज को काटेगी, तो हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। तो बस मेरा कहना यहाँ पे ये है कि भाई उसको जो है ट्रोल ना किया जाए, उस बच्चे को। और मुझे लगता है कि खैर अब तो वीडियो बननी बंद भी हो गई है। और अगर आप आज जाके उनका कमेंट सेक्शन देखेंगे चटोरी रजनी का, तो पूरा कमेंट सेक्शन जो है पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। और कोई भी इंसान ऐसा नहीं हुआ होगा कि जो उनकी वीडियो देख के इमोशनल ना हुआ हो। पूरी वीडियो थी उन्होंने अपने बेटे के ऊपर बनाई कि मेरा बेटा क्या था, लोगों ने कितनी इमेज उसकी खराब करके रख दी है कि वो फ्रेंड्स के साथ कुछ और होता था, पेरेंट्स के साथ कुछ और है। तो भाई फ्रेंड्स के साथ जो है फ्रेंड्स जैसा ही रह जाता है। तो जो हम फ्रेंड्स के सामने बातें कर सकते हैं या उनके साथ बात करते हैं वो अपने पेरेंट्स के सामने नहीं कर सकता बच्चा। पेरेंट्स के सामने बच्चा बच्चा ही बन के रहता है। आई थिंक मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों को समझ में आ गई होगी ये सब चीजें। और कोई भी, बस मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कोई भी जो है उसे ट्रोल ना करे। और आने वाले टाइम में शायद चटोरी रजनी और भी बातें बताने वाली है अपने बेटे को लेके, क्योंकि वो उसका बच्चा था। दुनिया के लिए वो क्या था क्या नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक माँ के लिए सिर्फ वो उसका बच्चा था, और आज वो जो है इस दुनिया में नहीं है।